यूरोप में जो प्लेटो है ना, उसकी रिपब्लिक पुस्तक में बार बार वो ये कहता है कि जो स्त्री होती है ना, स्त्री, उसमें आत्मा नहीं होती। जरा ध्यान से सुनना आप उसको। स्त्री में आत्मा नहीं होती, पुरुष में ही आत्मा होती। तो स्त्री क्या है? तो प्लेटो कहता है कि जैसे मेज है, कुर्सी है, टेबल है, फैन है, वैसे स्त्री वस्तु जैसी है। जब चाहो फेंक दो, जब चाहो उठा लो, उसमें आत्मा नहीं होती। वही प्लेटो अपनी किताब लॉज में लिखता है कि चूंकि स्त्री में आत्मा नहीं होती, इसलिए वो सत्य असत्य का विवेक नहीं कर सकती। क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या करने लायक है, क्या करने लायक नहीं है, तो उसका भेद नहीं कर सकती। इसलिए न्यायाधीश को आवश्यक है कि किसी स्त्री की बात को ना सुने। तो यूरोप में कानून बना कि कोई भी मुकदमे में स्त्री की गवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। ये कानून बना यूरोप में, और ये कानून 1950 तक लागू रहा। आज से मात्र 60 साल पहले तक या 55 साल पहले तक ये पूरे यूरोप में, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, सब देशों में ये कानून कि स्त्री की गवाही अदालत में स्वीकार नहीं होगी। 1950 में आके इस पे बवाल हुआ, क्योंकि वो कहते हैं ना स्त्री में आत्मा नहीं है। तो स्त्री में आत्मा नहीं है तो फिर यहां से बहुत कुछ शुरू हो जाता है। तो स्त्री संपत्ति की अधिकारी नहीं है, स्त्री फैसले लेने की अधिकारी नहीं है, स्त्री घर में वस्तु के जैसी है, सजावट के लिए रखो, जब खराब लगे तो बदल दो। माने खरीद बेच की वस्तु है, बदलने की वस्तु है। और 1950 तक तो यूरोप की बैंकों में महिलाओं को बैंक अकाउंट खोलने का अधिकार नहीं था। 1950 तक ये जो बैंक ऑफ अमेरिका है ना, ANZ, ग्रिंडलेज, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, इन सभी बैंकों में अप टू 1950s कोई महिला का अकाउंट नहीं था, सब पुरुष के अकाउंट। महिला अकाउंट खोल नहीं सकती, ऑपरेट नहीं कर सकती। क्यों? उसको आत्मा नहीं है, तो समझ नहीं है, तो बुद्धि नहीं है, तो सत्य असत्य का विवेक नहीं है। ये उनकी मान्यता। तो न्याय व्यवस्था में, कानून व्यवस्था में, शिक्षा व्यवस्था में, पारिवारिक व्यवस्था में स्त्री हमेशा वहां नीचे नीचे और नीचे रही। और स्त्रियों पर इतने अत्याचार हुए हैं जिसकी आप सुने कहानी तो आपकी आंखों से खून के आंसू निकल आए। इंग्लैंड में 2500 साल स्त्रियों के लिए एक परंपरा बनी है। वो परंपरा क्या है कि अगर किसी स्त्री को पुरुष ने छोड़ दिया तो वो किसी काम की नहीं है। अब उसको क्या करो, लाठियों से पीट के या तो मार डालो या उसका मर्डर कर दो, नहीं तो वो विच हो जाएगी। विच समझते हैं? डायन, WITCH, विच माने डायन। नहीं तो वो डायन बनेगी और समाज को खराब करेगी। तो जिस स्त्री को पुरुष ने छोड़ दिया, या तो पत्नी के रूप में, या रखेल के रूप में जिसको कैप्ट कहते हैं, या कॉल गर्ल के रूप में, या वेश्याओं के रूप में, उन सब स्त्रियों को जलाकर मार डाला। आप सोच सकते हैं, एक दो नहीं, लाखों को। और यूरोप की इतिहास की किताबें भरी पड़ी हैं, कितने स्त्रियों को किस देश ने जलाया, किस साल में। इंग्लैंड में कितनी जलाई गई, स्कॉटलैंड में कितनी जलाई गई, न्यू साउथ वेल्स में कितनी जलाई गई, फ्रांस में कितनी जली, बेल्जियम में कितनी, जर्मनी में कितनी। फिर इन सब स्त्रियों ने इकट्ठा होके एक अभियान शुरू किया और उसका नाम है वीमेन्स लिबरलाइजेशन, स्त्री मुक्ति। फ्रांस में एक बहुत बड़ी लेखिका हुई, उसका नाम था सिमोन द बोवार। बहुत बड़ी लेखिका है, फिलोसोफर है। फ्रांस का एक बहुत बड़ा फिलोसोफर था जियां पाल सार्त्र, जो रूसों के समकक्ष माना जाता है। तो जियां पाल सार्त्र की शिष्या थी सिमोन द बोवार। उसने एक अभियान शुरू किया फ्रांस से, जो धीरे धीरे सब यूरोप के देशों में फैला कि स्त्रियों को अधिकार दो, बैंक अकाउंट खोलने का अधिकार दो,
संपत्ति का अधिकार दो। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जो देश अपनों को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जनक कहते हैं ना, उन देशों में 1400 साल स्त्रियों को वोट देने का अधिकार नहीं था, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है, वो सत्य असत्य को समझती नहीं। 1400 साल वोट नहीं देने दिया उनको। तो सिमोन द बोयार ने कहा कि इनको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए, इनको बराबरी मिलनी चाहिए, पुरुष के बराबर इनको माना जाना चाहिए। और ये आंदोलन वर्षों वर्षों चला, जिसमें काफी स्त्रियां मारी गई, उनको पीटा गया, अत्याचार हुए। अंत में जाकर थोड़ा सफल हुआ जब कुछ देशों ने स्त्रियों को वोट अधिकार दिया, कुछ देशों ने बैंक अकाउंट खोलने का अधिकार दिया, कुछ देशों ने उनको आगे आगे पुरुष के बराबर माना। अदालत ने उनको स्वीकार किया कि हाँ, ये भी गवाही दे सकती है, वरना तो। और थोड़े दिन तक कुछ देशों में पता है क्या चला, अदालतें क्या करती थी, एक पुरुष की गवाही 3 स्त्री के बराबर। हाँ, एक पुरुष की गवाही 3 स्त्री के बराबर। और जो पुरुष ये कह दे कि ये स्त्री बदचलन है, तो उस स्त्री की कोई गवाही स्वीकार नहीं। ऐसी स्थिति। तो परिणाम क्या हुए, इन देशों ने पिछले 50 साल में कानून बनाए, कानून बनाकर स्त्रियों की स्थिति को सुधारने की कोशिश की। और वो सुधरते सुधरते थोड़ी बहुत आई है, लेकिन अभी भी पूरी नहीं आई है। आपको मालूम है, अमेरिका में स्त्री राष्ट्रपति नहीं हो सकती। आपको मालूम है ये बात? आज भी नहीं हो सकती। 21वीं शताब्दी में अमेरिका जा रहा है, वहां कोई स्त्री राष्ट्रपति नहीं हो सकती। और अमेरिका का पिछले 200 साल का इतिहास उठा लीजिए, एक भी स्त्री राष्ट्रपति नहीं हुई, आगे भी नहीं होगी। अमेरिका में कितना ही लंपट पुरुष हो, राष्ट्रपति हो सकता। लंपटों का सरदार, चैंपियन ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, गुंडा, बदमाश, चोर, उचक्का, बेईमान, लुच्चा, लफंगा, कोई भी प्रेसिडेंट हो सकता है, लेकिन एक सद्गुणी स्त्री राष्ट्रपति नहीं हो सकती। ये है असलियत यूरोप और अमेरिका। अब हमारे यहां क्या हुआ कि उनके यहां तो ये समस्या थी, हमने उसको नकल किया। और नकल करके क्या कर दिया, हिंदुस्तान में भी स्त्री मुक्ति आंदोलन शुरू हुआ। हाँ, और जोरदार। और वो स्त्री मुक्ति आंदोलन के कुछ नेता हैं इस देश में, जिनसे मैं मिल चुका हूं। मैं उनसे पूछता हूं, स्त्री मुक्ति क्या है? सिगरेट पीना स्त्री मुक्ति। जैसे पुरुष पीता है ना, हम भी पिएंगे, स्त्री मुक्ति। शराब पीना स्त्री मुक्ति। पुरुष के साथ बैठकर शराब पीना स्त्री मुक्ति। पुरुष के साथ बैठकर सिगरेट पीना स्त्री मुक्ति। पुरुष जैसे कपड़े पहनता है वैसे पहनना स्त्री मुक्ति। पुरुष जैसे बाल रखता है वैसे बाल कटवाना स्त्री मुक्ति। हमने ये तमाशा शुरू कर दिया इस देश में, बिना सोचे बिना समझे, मूर्खों के मूर्ख, कूड़ मगज। हम स्त्री मुक्ति में लगे हुए हैं। उनको शराब पिला रहे हैं, सिगरेट पहना रहे हैं, जीन्स पहना रहे हैं, टॉपलेस शर्ट पहना रहे हैं। और अब तो इतनी बुरी हालत हो गई है, कुछ विश्वविद्यालय इस देश में ऐसे हैं जिन्होंने स्त्री मुक्ति के नाम पर आंदोलन चलाया है, ब्रा नहीं पहनना, क्योंकि स्त्री मुक्ति। जैसे पुरुष रहता है ना, ऐसे रहना, स्त्री मुक्ति। मूर्खों के मूर्ख, बिना सोचे बिना समझे ये कर रहे हैं। और बहुत संस्थाएं इस देश में बनी हैं स्त्री मुक्ति आंदोलन चलाने की। वहां स्त्री मुक्ति क्यों है, यहां क्या है? आप जरा बताओ, भारत में ऐसा कौन सा राजा हुआ जिसने किसी स्त्री को समाज में वोट डालने का अधिकार रोक दिया? कौन सा ऐसा राजा हुआ जिसने स्त्री को संपत्ति का अधिकार रोक दिया? कौन सा ऐसा राजा हुआ जिसने स्त्री को परिवार में नीचे का दर्जा दिलवाया? कौन से ऐसे शास्त्र हैं इस देश में?